चल ध्यान सुन, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आते उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक दो अंतर बचल, उसको अंतर लिखा देंगे बस। हाँ अब ध्यान सुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेफड़ा में श्वसन गैस का आदान प्रदान कैसे होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना, श्वसन क्या है, श्वसन की कार्यविधि को लिखे, समझना। तो श्वसन परिभाषा लिखना है, श्वसन की यही कार्यविधि है, इसी बोलते हैं कार्यविधि, समझे ना। गैस का आदान प्रदान को ही बोलते हैं कार्यविधि। तो ध्यान से देखो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान सुनो, क्या लिखे हैं, गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। देखो, हम वातावरण से हवा को, हम वातावरण से O2 को नासिका के माध्यम से हम वातावरण से O2 को नासिका के माध्यम से फेफड़ा में पहुंचता है, सुना है, ध्यान देना। क्या लिखे, कहाँ ध्यान तुम्हारा है, दिमाग ने काम कर रहा है, करती बंदर ही बनेंगे ये, तुम सुंदर बना देंगे तुमको, समझ यहाँ समझा रहे तो समझ में नहीं आता है। तो क्या हम इसको याद कैसे करते हैं, याद कैसे करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं कि हम ऑक्सीजन हवा में उपस्थित O2 को लेते हैं और नाक के माध्यम से, नासिका के माध्यम से कहाँ पहुँचाते हैं, फेफड़ा में पहुँचाते हैं, है ना, फेफड़ा में पहुँचता है। हम वातावरण से O2 को ग्रहण करते हैं, O2 को ऐसे लिखते थे, O2 को ग्रहण कर नासिका के माध्यम से, नासिका के माध्यम से फेफड़ा में पहुंचता है, वहाँ पे पहुंचता है। फेफड़ा में उपस्थित रक्त का जाल होता है। क्या होता है, रक्त का जाल होता है। रक्त का क्या होता है, देखो हम लोग नाक के माध्यम से कौन सी लेंगे, फेफड़ा में, कहाँ आएगा, फेफड़ा में आएगा, और यहाँ पे कौन सी रहता है, रक्त का जाल बिछा रहता है। क्या होता है, रक्त का जाल, और रक्त के जाल में कौन सी, हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है ना। फेफड़ा में उपस्थित रक्त का जाल होता है जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन मतलब O2, ऑक्सीजन मतलब कौन सी, O2, ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर रक्त परिसंचरण के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। कौन करता है, पहुंचाता है। वहाँ पर ऑक्सीकरण, वहाँ पर फिर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2, H2O और ऊर्जा का, क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण
निर्माण होता है, यानी ग्लूकोज टूटता है, फिर क्या होता है, फिर वहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीजन फिर प्रत्येक कोशिका तक पहुँचता है, वहाँ पर ग्लूकोज, कौन सी का, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 H2 और ऊर्जा का निर्माण होता है। अब हीमोग्लोबिन CO2 से जुड़कर कार्बोसिलिक ऐसे ना रहता रहे, देखो तो किताब में देखो तो कार्बोसिलिक ऐसे लिखा है, कार्बोसिलिक कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी क्या लिखा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं रुक तुम बनाते हैं, फिर रक्त परिसंचरण के माध्यम से फेफड़ा में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, फेफड़ा में पहुंचता है, और फेफड़ा नासिका के माध्यम से CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये है गैस का आदान प्रदान। देखो कैसे हम इसको लिखे, कैसे, पहले ध्यान सुन, फिर समझा देते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, नासिका के माध्यम से फेफड़ा में पहुंचता है, फेफड़ा में रक्त का जाल होता है, तो रक्त के जाल में कौन सी होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है और ऑक्सीजन से वह जुड़ करके हीमोग्लोबिन बनता है। फिर क्या होता है, रक्त परिसंचरण होता है। रक्त बताते ना, हृदय में कहा जाता है, हृदय में पहुंचता है, हृदय में होता है रक्त परिसंचरण। हृदय में क्या होता है, धमनी के माध्यम से क्या होता है, रक्त का परिसंचरण होता है। क्या होता है, अरे धमनी अभी तुम लोग नहीं समझेगी, इसलिए हम सॉफ्ट में लिखे हैं। अगला चैप्टर में परिवहन चैप्टर वहीं पे समझेंगे धमनी शिरा क्या होता है। अब इसमें इस चैप्टर में दिया है धमनी शिरा बारे में, तुमको सब लिखा दे समझ भी नहीं करती, तो हम सॉफ्ट में लिखे, धमनी शिरा की बातें नहीं किए, खाली समझ। ऑक्सीजन लिए नाक के माध्यम से फेफड़ा गया, फेफड़ा में रक्त होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है और उससे क्या होता है, जुड़ के हीमोग्लोबिन बनता है। और वह हीमोग्लोबिन रक्त परिसंचरण के माध्यम से कोशिका के शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है। और कोशिका पास होता है कोशिका ईंधन, क्या होता है, कोशिका ईंधन यानी ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फिर ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज टूटता है तो बनता है जल, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक होता है, फिर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और फिर रक्त परिसंचरण के माध्यम से फेफड़ा में पहुंचता है और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका के माध्यम से बाहर निकाल देता है। यही प्रक्रिया क्या होता है, यही प्रक्रिया क्या होता है, फेफड़ा में चलते रहता है, ठीक है ना। गैस का आदान प्रदान इस प्रकार से होते रहता है। तो चैप्टर तुम्हारा यहीं पे ये क्या हो गया, खत्म। अब 2-3 को इंपॉर्टेंट नहीं बचा है, अंतर लिखाएंगे जी, है ना। जैसे प्रकाश संश्लेषण, जैसे जंतु शोषण और पौधा शोषण में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखाएंगे, ठीक है ना। और उसका प्रकाश संश्लेषण और दहन में क्या अंतर, ये लिखाएंगे, ठीक है ना। या शोषण या दहन में क्या अंतर, ये लिखाएंगे, लिखा 2-3 को लिखाएंगे, जल्दी उतर। और ये चैप्टर खत्म हो गया यहीं पे।
चलो ध्यान सुनो। अब इन्हें समझना कि इतना बड़ा है तो याद कैसे होगा, या समझने वाला चीज है। हम कैसे लिखें, याद करने वाला ना है, इतना तो दिमाग लगाना है। कैसे कि हवा से हम ऑक्सीजन को ग्रहण के नाक के माध्यम से फेफड़ा में पहुंचता है। फेफड़ा में रक्त होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है, बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर क्या होता है, रक्त परिसंचरण, वो कहाँ होता है, हृदय में जाकर होता है। रक्त परिसंचरण कहाँ पे होता है, हृदय में होता है। हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है। क्या करता है, पंप जैसे करता है, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, ठीक है ना। अब प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है तो उसमें हम बताए थे ना, ग्लूकोज किसके द्वारा टूटता है, ऑक्सीजन के माध्यम से टूटता है ना। और ग्लूकोज कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर मौजूद होता है ग्लूकोज। और जैसे वहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचेगा तो वह क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, और ग्लूकोज क्या होता है, टूट जाता है, तो बनता है ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो शरीर के लिए दो चीज फायदा है, ऊर्जा और जल फायदा है, उसको शरीर रख लेता है। और ग्लूकोज आती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, खतरनाक है, इसलिए क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है। और फिर क्या होता है, रक्त परिसंचरण होता है, वह फेफड़ा में पहुंचता है। फेफड़ा क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो नाक के माध्यम से बाहर निकाल देता है। यही प्रक्रिया क्या होता है, गैस का, फेफड़ा में गैस का श्वसन क्रिया ऐसे होती रहता है। बस ये सब याद करने वाला चीज़ है, ये सब एक बार समझ लिया बस लिख देना है, पूरा छाप देना है, ठीक है ना। चलो ये वीडियो तुम पूरा अंत तक देखना, ठीक है ना। तो पादप, चलो ध्यान सुन। तो वायु शोषण ये सब परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। इसको बढ़िया से रट लेना है तुम लोगों को, रटने वाला की तो समझने वाला चीज है। अंत चलो सुन, देखो वायु शोषण जो होता है वो कहाँ होता है, कोशिकीय स्तर पर होता है। पहले इसमें इतना याद रखना, ध्यान सुन, इसमें लिखना वायु शोषण, वायु शोषण, वायु शोषण सिर्फ, वायु शोषण सिर्फ पेड़ पौधा में होता है। किसमें होता रहे, पेड़ पौधा में होता है। वायु शोषण किसमें होता है, पेड़ पौधा में होता है। इसमें लिखेगा अंतः शोषण, अंतः शोषण बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ईस्ट, फीता क्रीम, फीता क्रीम, गोल क्रीम, गोल क्रीम में होता है, समझ गए ना। ये सब तुमको याद रखना है। अंतः शोषण किसमें होता है, बैक्टीरिया, ईस्ट, फीता क्रीम, गोल क्रीम, मानव हो जाएगा इसमें, मानव नहीं लिखे, छोड़ दो। दूसरा लिखेंगे वायु शोषण में, वायु शोषण में एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। मतलब इसमें लिखना लेकिन अंतः शोषण में एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, समझ ना। तीसरा क्या लिखना, वायु शोषण में इसमें भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण नहीं होता है, नहीं होता है, जिसके कारण ऊर्जा का निर्माण भी नहीं होता है, जिसके कारण ऊर्जा का निर्माण भी नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें लिख देना लेकिन इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का
निर्माण होता है, निर्माण होता है। ऐ समझिए ना। तो अंतः शोषण बाह्य शोषण में क्या याद रखना है कि यह शोषण सिर्फ पेड़ पौधा में होता है या बैक्टीरिया ईस्ट फीता क्रीम गोल्की मानव में होता है, ठीक है ना। बाह्य शोषण में एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अंतः शोषण में एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता जिसके कारण ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। पर इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिसके कारण ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या याद रखना है, चौथा लिखना, यह भौतिक क्रिया है, यह भौतिक क्रिया है। इसमें लिखना चौथा, यह रासायनिक अभिक्रिया है। तो अंदर का घुसा दे। चल एक और लिखते हैं अंतर, लास्ट होगा। शोषण और प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखे। चलो शोषण और प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखना है। चलो ध्यान सुन, तुम्हें बताए थे, ध्यान से देख। शोषण किस में होता है, शोषण कब होता है, फिर प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना। तो शोषण प्रकाश के शोषण शोषण प्रकाश के उपस्थिति में नहीं होता है, नहीं होता है, होता ना। लेकिन प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के उपस्थिति में होता है ना रे। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे, शोषण सभी जीवों में होता है, सब जीव में होता है ना, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे मानव हो, जो भी हो सब सांस लेता है। यह शोषण सभी जीवों में होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पेड़ पौधा में होता है, पेड़ पौधा में होता है। शोषण एंजाइम के मदद से होता है, एंजाइम के मदद से होता है। इसमें क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण हरित क्या लिख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण एंजाइम के मदद से नहीं होता है, चौथा क्या लिखेंगे, शोषण
ठीक है ना। ध्यान सुन क्या लिखे हैं। शोषण माइटोकॉन्ड्रिया मुका कहाँ होता है, शोषण कहाँ होता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। ऐसे लिख देते हैं थोड़ा। शोषण कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर माइट्रो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारे की ये प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा के अंदर हरित लवक में होता है, लवक में होता है। ध्यान सुने, इसमें क्या लिखेंगे, शोषण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है ना। मतलब किसमें क्या क्या लिखेंगे, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब ये चैप्टर क्या हो गया, पूर्ण रूप से खत्म। अब इसका ऑब्जेक्टिव कल करवाएंगे और तब इसका बाद पार्ट 3 लेके आएंगे, ठीक है ना। तो लोग वीडियो शेयर करना है ना, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो सबको शेयर करना है बढ़िया से, ठीक है ना। क्योंकि पूरा बेहतर तरीका से अंतर लिखा है ना, आराम से याद कर लेने से पूरा। ये फिक्स है, 6 अंतर हुआ, एगो वैवीय शोषण अवयवीय शोषण मिला के 6 अंतर हुआ ना। ये 6 अंतर में से दूगो या एगो क्वेश्चन फिक्स है कि रेबिट करता है हर साल निकाल। चलो यहीं पे क्लास को खत्म करो।